एग्जाम्पल, ऑटोनॉमी क्या है आप पूछोगे, एग्जाम्पल देता हूं। TTADC ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो त्रिपुरा के बाहर है क्या? अंदर ही है ना। हाँ, तो ब्रिटिश राज के अंदर ही एक इंडिया एक ऑटोनॉमस होगा जो ब्रिटिश राज पे डिपेंडेंट होगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर भी थोड़े कुछ डिसीजंस हम खुद भी ले सकते हैं। ऐसा उनको चाहिए था, ये वो वाला स्वराज। अच्छा, अब इससे 2-3 क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, फिर ये चेंज कब हुआ, पूर्ण स्वराज कब बना? हमारा डिमांड, इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिमांड, पूर्ण स्वराज का डिमांड, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड कब हुआ? फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। इधर लिखता हूं, पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर सेशन, और उस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। रावी नदी के किनारे इंडियन फ्लैग को होइस्ट किया गया था 1929 लाहौर सेशन में। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं पूछने वाला हूं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में। ये जो स्वराज, पुराना वाला जो स्वराज है, ऑटोनॉमी वाला जो स्वराज है, इसका डिमांड, इसको गोल बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन से सेशन में? पहली बात क्वेश्चन ये है, व्हेन वाज दिस स्वराज कंसिडर्ड एज ए गोल फॉर द फर्स्ट टाइम? मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां। When was Swaraj considered as a goal for the first time by Indian National Congress? ये क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना, मीनिंग समझ रहे हो ना? बंगाली मीडियम वाले भी समझ रहे हो ना क्या चल रहा है? अच्छा, नहीं समझ रहे तो बताना, हाँ, हाथ रेज करना, मुझे बताना। ओके, आंसर ये है 1906 कैलकाटा सेशन। कैलकाटा किसका सेशन? इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा सेशन। उसमें स्वराज को गोल कंसीडर किया गया कि ये हमारा गोल है, हम ये अचीव करना चाहते हैं। पहली बात। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था जिसमें इनकम्प्लीट इंडिपेंडेंस नहीं, लेकिन कम से कम एक तरह की इंडिपेंडेंस की पहली बार बात तो हो रही है। इसमें इस सेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन यह आता है कि इस सेशन का प्रेसिडेंट कौन है? अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट समझो, 1906 में क्यों हो रहा है इसका, ये और भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1905 में कुछ हुआ इंडिया में। क्या हुआ? 1905 में इंडिया में कुछ हुआ। करेक्ट आंसर, बंगाल में पार्टीशन हुआ। फॉर द फर्स्ट डिवीजन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम 1905, लॉर्ड कर्जन। उसके बाद अगले साल का सेशन था, लोग गुस्से में थे। बंगाल का पार्टीशन लोगों को पसंद नहीं आया इतना, और कैलकाटा में हुआ यह सेशन, बंगाल में हुआ यह सेशन, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तब उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हमको ऑटोनॉमी चाहिए।
आप लोग नहीं हमारी बातें समझ सकते, हमको करने दो हमारा काम। अब इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन है ये क्वेश्चन है, तो इसको याद रखने का एक अच्छा टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूं। कैलकाटा के, बंगाल के कोई सेलिब्रिटी का नाम बताओ जिसका नाम सब जानते हैं। ओके, सब बंगला फिल्म देखते हो क्या? नहीं देखते ना? हाँ, कौन कौन? ओ नो, अभी वो 2 दिन पहले आए त्रिपुरा में, बताओ। सौरभ गांगुली दादा है कि नहीं? दादा का नाम सब जानते हो कि नहीं? तो कैलकाटा में कौन रहते हैं? अगर कोई आपसे पूछे कैलकाटा में कौन रहते हैं, तो सब ये तो बता ही पाओगे कि दादा रहते हैं कैलकाटा में, और कोई रहे ना रहे, दीदी रहे ना रहे कैलकाटा में, मतलब पॉलिटिकल वाली दीदी रहे ना रहे, उनका नाम पता हो ना हो, याद रहे ना रहे, दादा रहते हैं, ये सबको पता है कि नहीं? तो कैलकाटा में रहते हैं दादा, इसलिए इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन है? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, अब दूसरा सवाल, कैलकाटा में 2 फेमस स्वीट्स मिलते हैं। एक रसगुल्ला, वो जानते हो, लेकिन वो क्या हाथ में स्टिकी स्टिकी हो जाता है, तो मेरे को पसंद नहीं। एक दूसरा ड्राई वाला आता है, उसका क्या नाम है? ड्राई वाला नहीं, बर्फी तो राजस्थानी है, उसी के टाइप का, उसको क्या बोलते हैं? संदेश इज करेक्ट आंसर, संदेश। अब देखो, याद रखने के लिए भी स्किल चाहिए। अगर मैं एन को नीचे लिख दूं तो ये क्या बन गया? स्वराज और स्वदेशी दोनों, बोथ वर अप्रूव्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन दोनों के ऊपर अप्रूवल मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906 के सेशन में। हम तो अब तक स्वराज की बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन स्वदेशी भी है उसमें। स्वदेशी मतलब क्या? इंडियन गुड्स को यूज करो, ब्रिटिश गुड्स को यूज मत करो, ताकि उनको प्रॉफिट नहीं हो। वो यहां पे इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट है, ये महात्मा गांधी समझे। महात्मा गांधी से पहले की बात है, महात्मा गांधी भी उसको अच्छे से समझे, उनसे पहले की बात है। लोग ये समझे कि ब्रिटिश क्यों है इंडिया में, उनको क्या इंडियंस को रूल करने का इच्छा है क्या? पहले तो नहीं था, मौके पे चौका मारा उन्होंने, क्योंकि मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट कर रही थी, मराठा का पावर कम हो गया, वो आपस में लड़ने लगे, तो पावर वैक्यूम में कौन आया? ये आ गए। लेकिन उनका मेन इंटेंशन क्या है? रूलिंग करने के पीछे भी मेन इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट। नो प्रॉफिट नो इंटरेस्ट, सिंपल बात है। अच्छा, अब ये बात, अब ये क्वेश्चन, ये जो अंग्रेज इंडिया को लूट रहे हैं, इसके ऊपर पहला किताब किसने लिखा? मैं किताब का नाम बताता हूं। किताब का नाम यह है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें इसलिए आपको ये बता रहे हैं। ये डायरेक्टली नॉन कोऑपरेशन से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपको याद ऐसे रखना है। ओके, अब हम वापस आते हैं। हमने स्वराज, स्वदेशी, कैलकाटा सेशन डिस्कस कर लिया। ये हमारा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ओल्ड ऑब्जेक्टिव था अब तक मतलब कब तक? नागपुर सेशन तक, दिसंबर 1920 तक, 1906 से 1920 तक ये था क्या? स्वदेशी, वो तो था ही, और स्वराज। कैसा स्वराज? ऑटोनॉमी वाला स्वराज। लेकिन अच्छा, और स्वराज कैसे मिलेगा हमको? कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से मिलेगा, हम नियम को तोड़ेंगे नहीं, ये उनका गोल था। हम कुछ भी करें, नियम नहीं तोड़ेंगे। अब नया,
अब कैसे चाहिए उनको स्वराज? नागपुर सेशन में क्या अप्रूव हुआ कि अब हमको स्वराज तो चाहिए लेकिन पीसफुल और लेजिटिमेट मींस में। ये एक मेजर शिफ्ट हुआ कांग्रेस में। ये पहले वाली कांग्रेस अब नहीं रही। क्यों, समझाता हूं। और इसी के लिए बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस छोड़ दिया इसके लिए, और भी बहुत इंडियन लीडर्स ने छोड़ दिया नेशनल कांग्रेस को। क्यों? इसमें क्या था कि हम कुछ भी करें अंग्रेजों का नियम नहीं तोड़ेंगे। जिन्ना पाकिस्तान में था, जब पाकिस्तान बना तब गया ना, उससे पहले तो अनडिवाइडेड इंडिया ही था। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, आपने पहली बार सुना है? ओके, ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस when India was divided into Pakistan and India, then he became the first president of Pakistan. That is there. Yes, correct. But he was not pro-Pakistan all the time. This was the time when he was a member of Indian National Congress. He was not even talking about a separate country. That came later. वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो कब हुआ, कैसे हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो स्टोरी। अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं वायलेंस नहीं करेंगे हम, क्योंकि गांधी जी है ना, वायलेंस तो होगा नहीं, वायलेंस नहीं करेंगे हम, और लेजिटिमेट मीन से, मतलब हमको जो ठीक लगता है हम वैसा करेंगे। तुम्हारा मीनिंग ये है कि तुम्हारा नियम नहीं मानेंगे। अब हमको स्वराज चाहिए, तुम्हारा नियम तोड़ के चाहिए। ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। तो नागपुर सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नागपुर सेशन के पहले वाला कांग्रेस और नागपुर सेशन के बाद वाला कांग्रेस सेम नहीं था। उसका गोल सेम नहीं था, बदल गया। अब उनको स्वराज तो चाहिए, वही वाला स्वराज, लेकिन कैसे चाहिए वो बदल गया। अब वो डायरेक्ट ब्रिटिश को चुनौती देने की बात कर रहे, पीसफुली, लेकिन नियम से बाहर जाके स्वराज लाने की बात कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं अब ब्रिटिश को। ये बात, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागपुर सेशन इसलिए बार बार आता है एग्जाम में। नागपुर सेशन एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट था। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई 15 मेंबर्स की। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस का डे टू डे काम देखेगी। अब कांग्रेस के मेन लीडर मान लो महात्मा गांधी है, क्या उनके लिए पॉसिबल है हर छोटी छोटी चीज देखना? नहीं पॉसिबल है। वो ऑर्गेनाइजेशन तब बड़ा हो रहा था, सारे देश भर के लोग जुड़ रहे थे उसके साथ। तो डे टू डे वर्क देखने के लिए 15 लोगों का एक टीम बनाया गया, उसका नाम रखा गया कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ये पहली बार हुआ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज जो कांग्रेस है उसमें भी ये है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी आज भी है। हाँ, ये 1920 डिस्कस कर रहे हैं ना नागपुर सेशन में। नागपुर सेशन में ही ये भी हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिस्कस कर रहे हैं हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पहले कैलकाटा सेशन फिर नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल दिया गया, एंडोर्स किया गया या अप्रूवल दिया गया। किसने दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अप्रूवल दिया। अब